दोस्तों, जिस माँ ने अपने बेटे को इस दुनिया में लाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिसने ठंड में बिना कंबल के रातें काटी ताकि बेटा आराम से सो सके, आज वही माँ उसी घर में बोझ बन चुकी थी। बेटे के पास पैसा था, इज्जत थी, बड़ा घर था, लेकिन माँ के लिए दिल में जगह नहीं थी। और जिस दिन माँ को चुपचाप घर से भेजा गया, उसी दिन किस्मत ने बेटे की जिंदगी में ऐसा तूफान भेजा जिसने सब कुछ छीन दिया। ये कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपनों की कीमत उन्हें खोने के बाद समझता है। रामू के घर में आज फिर सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा रात का नहीं था, ये उस घर का था जहां रिश्तों की आवाज मर चुकी थी। कोने में बैठी बूढ़ी माँ कांपते हाथों से अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू मोड़ रही थी। आंखों में नमी थी लेकिन आंसू नहीं, क्योंकि अब रोने की भी आदत छूट चुकी थी। उसी माँ ने इसी घर में कभी हंसते हुए दिए जलाए थे, बेटे के लिए व्रत रखे थे और अपने हर सपने को उसके भविष्य के नीचे दबा दिया था। लेकिन आज वही माँ इस घर में सबसे ज्यादा अनचाही थी। अम्मा, फिर से रास्ते में मत बैठा करो, लोग क्या कहेंगे? बहू की आवाज में इज्जत नहीं, झुंझलाहट थी। माँ ने सिर झुका लिया। बिटिया, पैर दुख रहे थे इसलिए बैठ गई। इतना कहकर भी माँ को लगा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। रामू, जो कभी माँ की उंगली पकड़कर स्कूल जाता था, आज ऑफिस से थका हुआ आया और सीधा सोफे पर बैठ गया। माँ ने डरते डरते पूछा, बेटा खाना लगा दूं? रामू ने मोबाइल से नजर उठाए बिना कहा, रहने दो माँ, आज बाहर खा लिया। माँ के हाथ वहीं रुक गए। वो जानती थी ये सिर्फ खाना मना करना नहीं था, ये उसे उसकी जगह याद दिलाना था। अब इस घर में उसका काम बस इतना था कि वो दिखाई ना दे। बहू ने धीरे से लेकिन ताने में कहा, आजकल बुजुर्गों को समझ ही नहीं आता कि जमाना बदल गया है, हर बात में टोकना, हर जगह बैठ जाना। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी अगर बोलेगी तो बात बढ़ेगी और अगर चुप रहेगी तो दर्द। उसने दर्द चुन लिया। रात को जब सब सो गए, माँ आंगन में बैठकर आसमान देख रही थी। वही आसमान जिसे देखकर उसने कभी भगवान से बेटे के लिए दुआ मांगी थी, मेरा बेटा खुश रहे। आज वही बेटा खुश था, बस माँ के बिना। अगली सुबह बहू ने साफ शब्दों में कह दिया, रामू, अब माँ को संभालना मुश्किल हो रहा है, हर बात में दिक्कत, खर्च अलग। या तो इन्हें किसी आश्रम में छोड़ आते हैं या गांव भेज देते हैं। रामू ने एक पल के लिए माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में उम्मीद थी, बस थोड़ी सी, लेकिन रामू ने नजर फेर ली। ठीक है, उसने कहा, कुछ दिन के लिए गांव ही भेज देते हैं। माँ ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना पूछा, कब जाना है बेटा? रामू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, कल जाना है। उस रात माँ सो नहीं पाई। उसने अपना छोटा सा बक्सा खोला, कुछ पुराने कपड़े, बेटे की बचपन की फोटो और पति की दी हुई आखिरी निशानी, उसने सब समेट लिया। जाते जाते उसने घर की दीवारों को छुआ, जैसे उनसे माफी मांग रही हो। सुबह जब माँ दरवाजे पर खड़ी थी, उसके पैर कांप रहे थे। रामू बाहर खड़ा था, लेकिन माँ को छोड़ने नहीं, सिर्फ घर से दूर भेजने के लिए। माँ ने आखिरी बार बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ नहीं जानती थी, जिस दिन उसे बोझ समझकर घर से निकाला गया, उसी दिन रामू की जिंदगी में वो तूफान आने वाला था जो सब कुछ पलट कर रख देने वाला था। माँ के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी थी। बहू को लगा था कि अब चैन मिलेगा, ना कोई टोका टोकी, न किसी के कदमों की आहट। रामू भी खुद को समझा रहा था कि उसने कोई गलत फैसला नहीं लिया। गांव की हवा माँ के लिए अच्छी होगी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक टीस थी जिसे वो हर बार मोबाइल स्क्रीन से ढक देता था। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। ऑफिस में रामू की फाइलें बार बार लौटने लगी। जिस बॉस की तारीफों पर वो इतराता था, वही अब सवालों की बौछार करने लगा। एक मीटिंग में बॉस ने सख्त लहजे में कहा, रामू, तुम पहले जैसे नहीं रहे, फोकस गायब हो रहा है। रामू चुप रहा। उसे खुद नहीं पता था कि उसका फोकस कब और कैसे टूट गया। उधर बहू की तबीयत भी बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए, खर्च बढ़ता गया। घर में पैसों को लेकर तकरार शुरू हो गई। वही घर जो माँ की मौजूदगी में किसी तरह संभला रहता था, अब रोज रोज के झगड़ों का अखाड़ा बन गया। बहू की आवाज तीखी होती गई और रामू का धैर्य छोटा। एक शाम गांव से पड़ोसी का फोन आया। आवाज हांफती हुई थी, रामू बेटा, तेरी अम्मा आज खेत के पास बेहोश मिली थी। रामू का दिल जोर से धड़का। अब कैसी हैं? डॉक्टर ने कहा है ज्यादा कमजोरी है, खाने पीने का ठीक ध्यान नहीं रखा है।
फोन कटते ही रामू देर तक बैठा रहा। उसे याद आया माँ की रसोई में चुपचाप घूमती परछाई, उसका बिना कहे सब समझ जाना। पहली बार उसे लगा कि उसने माँ को नहीं, अपने सुकून को घर से निकाला था। लेकिन अहंकार अभी जिंदा था। वो गांव नहीं गया, बस कुछ पैसे भेजकर खुद को समझा लिया, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। दिन बीतते गए, ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। उसी रात बहू ने झगड़े में कह दिया, सब कुछ मेरे सिर पर छोड़ दिया है आपने, अगर आपकी माँ यहां होती तो शायद इतना बोझ ना पड़ता। ये सुनकर रामू सन्न रह गया। वही माँ जिसे बोझ कहकर उसने निकाला था, आज उसी का नाम लेकर उसे ताना दिया जा रहा था। उसी रात रामू ने सपने में माँ को देखा। माँ आंगन में बैठी थी, वही पुरानी साड़ी, वही थकी मुस्कान। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। रामू घबरा कर उठा, पसीने से भीगा हुआ। सुबह होते ही उसने गांव जाने का फैसला किया। दिल में डर था लेकिन उम्मीद भी। रास्ते भर वो सोचता रहा, अगर माँ ने कुछ कह दिया, अगर उसने शिकायत कर दी तो। लेकिन गांव पहुंचकर जो देखा, उसने रामू के पैरों तले जमीन खिसका दी। माँ एक छोटे से कमरे में पड़ी थी, चेहरा कमजोर, आंखें धसी हुई। रामू को देखते ही उसने आंखें खोली। आ गया बेटा, बस इतना ही कहा, न शिकायत न आंसू। रामू फूट पड़ा, माँ मुझसे गलती हो गई। माँ ने धीरे से उसका सिर सहलाया। गलती तो सबसे होती है बेटा, पर कुछ गलतियों की कीमत बहुत भारी होती है। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर कहा, इन्हें अकेला मत छोड़िए, इनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। रामू की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ, माँ की चुप्पी कोई कमजोरी नहीं थी, वो त्याग था। लेकिन क्या ये एहसास देर से तो नहीं आया? क्योंकि उसी वक्त डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई और उस रिपोर्ट में लिखा सच रामू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। डॉक्टर के हाथ में पकड़ी रिपोर्ट देखते ही रामू की सांस अटक गई। कागज पर लिखे शब्द उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थे। दिल की गंभीर बीमारी, लंबे समय से बढ़ती कमजोरी और ऊपर से मानसिक आघात। डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा, अगर समय रहते सहारा मिला होता तो हालत इतनी नहीं बिगड़ती। ये सुनते ही रामू की आंखों के सामने वही दिन घूम गया जब उसने माँ को बोझ समझकर गांव भेज किया था। रामू माँ के पास बैठ गया। माँ की आंखें आधी खुली थीं, लेकिन उनमें वही अपनापन था। माँ, मैं तुम्हें वापस ले चलूं, घर, हमारे साथ? माँ ने हल्की सी मुस्कान दी। घर? उसने धीमे से कहा, घर तो वही होता है बेटा, जहां किसी को बोझ न समझा जाए। ये शब्द रामू के सीने में तीर की तरह चुभ गए। उसे समझ आ गया कि माँ सिर्फ बीमारी से नहीं टूटी थी, वो बेटे की बेरुखी से अंदर ही अंदर बिखर चुकी थी। रामू ने गांव में ही इलाज शुरू करवाया। दिन रात माँ की सेवा करता, खाना अपने हाथों से खिलाता, जैसे सालों का हिसाब चुकाना चाहता हो। हर रात वो माँ के पास बैठकर रोता और माफ़ी मांगता, लेकिन माँ सिर्फ इतना कहती, रो मत बेटा, जो हुआ उससे सीख बना ले। कुछ दिन बाद माँ ने खुद रामू को पास बुलाया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। बेटा, एक बात मान ले, अगर मैं चली जाऊं तो खुद को दोष मत देना। बस इतना याद रखना, जिस माँ बाप ने तुम्हें चलना सिखाया, उन्हें आखिरी वक्त में सहारे की ज़रूरत होती है, तानों की नहीं। रामू कांप उठा। ऐसा मत कहो माँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माँ ने उसकी हथेली दबाई, जैसे आखिरी भरोसा दे रही हो। उस रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर दौड़ कर आए, मशीनों की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगीं। रामू बाहर खड़ा भगवान से गिड़गिड़ाने लगा, बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें लौट कर नहीं आती। सुबह की पहली रोशनी के साथ माँ ने आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसने माफ़ कर दिया हो। रामू वहीं ज़मीन पर बैठकर टूट गया। अब माफ़ी मांगने के लिए सामने माँ नहीं थी, सिर्फ यादें थीं। माँ की अंतिम इच्छा के मुताबिक रामू ने गांव में ही एक छोटा सा आश्रय बनवाया, जहां बेसहारा बुजुर्ग रह सके। हर दिन वो वहां जाकर माँ की फोटो के सामने खड़ा होता और चुपचाप कहता, माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, किसी और माँ को बोझ न बनने दूँ। घर लौटकर बहू भी बदल चुकी थी। माँ की कमी ने उसे सिखा दिया था कि रिश्ते सुविधा से नहीं, संवेदना से चलते हैं। घर में अब शांति थी, लेकिन वो शांति माँ की हंसी के बिना अधूरी थी। रामू आज भी हर त्योहार पर माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाता है।
आंखें भर आती है, लेकिन अब वो आंसू उसे कमजोर नहीं, इंसान बनाते हैं। दोस्तों, जो माँ बाप हमें अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, उन्हें जब सहारे की जरूरत होती है, तब अगर हम उन्हें बोझ समझ लें, तो जीवन हमें ऐसा सबक सिखाता है जिसे हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको अपनी माँ, अपने पिता या अपने किसी अपने की याद आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी अपनों को बोझ समझ बैठे हैं। अपने माता पिता के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि समय रहते कही गई बातें कभी कभी जिंदगी बदल देती हैं। और अगर आप ऐसी सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही जिंदगी से जुड़ी हो।